सारी नई नई पत्तियाँ भी आ गई हैं, बहुत ही सुंदर। जब मैं गई थी ना तो सिर्फ न्यू स्कूल में एडमिशन हो गया, कांग्रेचुलेशंस। गेट लगा दो। हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू ड्यू व्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नए व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स, कानपुर आ चुके हैं और आने के बाद ना जैसे ही धरती पर कदम रखा है ना, ऐसा लग रहा है जैसे घबराहट हो रही है बहुत ज़्यादा। और ये लग रहा है कहाँ पर आ गए हैं, क्योंकि ना पिछले कई दिनों से मैं मेरी ससुराल में हूँ। 20 से 25 दिन हो चुके हैं। तो बस आके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। सामान रख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आ चुके हैं घर पर, सारा सामान वगैरह उतार लिया है और अब मैं करूँगी साड़ी चेंज और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। सारा सामान इसी तरीके से अभी फैला के डाल दिया है। बोलो। मेरे पास बैड न्यूज है। क्या बैड न्यूज़ है? मैं बताऊँ, मैं चिप्स नमकीन डालता था ना, हाँ। उसमें मुझे टॉय मिलते थे, मतलब खिलौने। इसे खिलाया था इसमें बहुत सारे मिल रहे, मैंने उसे कहीं रख दिया और मैं वो भूल गया। कोई बात नहीं, अभी हम लोग फिर जाएंगे ना, फिर ले आना। फिर मुझे तंचे मिले बहुत सारे, फिर मैं उसे भी भूल गया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मैं अपना बैट भूल गया। कोई बात नहीं, अभी हम लोग जाएंगे ना, फिर ले आएंगे। तो बस सारा सामान अभी इधर ही फैला पड़ा हुआ है। इस सारे सामान को सेट करना है। तो सबसे पहले तो खाना खा लेते हैं, जो मम्मी जी ने भेजा है वो चेंज करते हैं और उसके बाद खाना वाना खाते हैं। उसके बाद तसल्ली से इन सारे कामों को खत्म करें आराम से। खाना खाने के बाद ना मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी और अब समय हो रहा है शाम के 5। तो मैं सोच रही हूँ वॉशिंग मशीन लगा दूँ, क्योंकि अंदर जो बेडशीट वगैरह है ना वो बहुत ज़्यादा गंदी हो रही हैं। 20-22 दिन हो गए हैं और अभी ना समय है, पीछे भी कपड़े किसी के नहीं फैले हुए ना, तो कपड़े सूख भी जाएंगे, क्योंकि ना एक दिन में इतने सारे कपड़े नहीं धुल सकते। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ ना कि वॉशिंग मशीन को मैं लगा ही दूँ। सारे काम होते जाएंगे और साथ के साथ ना कपड़े भी धुलते जाएंगे, क्योंकि अंदर भी थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करनी है, तो वो भी एक साइड में चलती रहेगी। सबसे अच्छी बात ये रही कि 20 दिन में जो मेरे पौधे हैं ना वो बहुत अच्छे हो गए। बगल में मैं बोल के गई थी तो उन लोगों ने ना इसमें कंटिन्यू पानी डाला है, जिसकी वजह से ना आप लोग देख सकते हैं कड़ी पत्ता कितना प्यारा हो गया है और इसमें ना काफ़ी सारी नई नई पत्तियाँ भी आ गई हैं, बहुत ही सुंदर। जब मैं गई थी ना तो सिर्फ इसमें ना 1-2 इस तरीके की पत्तियां ही रह गई थी, क्योंकि ना मेरे घर में साउथ इंडियन भी ज़्यादा ही खाया जाता है, इडली सांभर वगैरह ये सारी चीज़ें। और तुलसी माता मेरी ग्रो ज़्यादा नहीं की, तुलसी माता तो अभी छोटी सी है। मनी प्लांट भी काफ़ी अच्छा ग्रो कर गया है, आप देख सकते हैं। और ये सारे जो पौधे हैं ना ये भी अच्छे से चल गए हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई भी पौधा मेरा मुरझाया नहीं है। कह सकते हैं कि हल्की हल्की सी ना गर्मियाँ ही स्टार्ट हो गई हैं। तो चलिए पहले वॉशिंग मशीन को लगाते हैं और फिर अंदर जो भी सामान मम्मी ने दिया है ना तो उस सारे सामान की अनबॉक्सिंग करते हैं। और अनी के ना आज बाल भी कटवाने हैं, अभी चल रहा है ना, फिर उसके बाद ना नहा लेना, अब तो गर्मी है। पतिदेव भी खाना पीना खाने के बाद ना सो गए थे, 2 घंटे बाद जगे हैं। तो सबसे पहले इन्होंने नहाया है और अभी अपने काम पे जा रहे हैं, क्योंकि ना ससुराल में कल रात को ना लाइट नहीं आई थी, जिसके चक्कर में ना किसी की भी नींद अच्छे से पूरी नहीं हो पाई है। तो बस अब ये जाने लगे हैं अपने काम पर और अब मैं करूँगी अपना काम। गेट लगा दो। तो फ्रेंड्स, नहा धोकर पतिदेव चले गए हैं अपने काम पर और अब मैं लगूंगी अपने काम पर। वॉशिंग मशीन लगा दी, थोड़ी देर करूंगी मम्मी जी से बात, आगरा वाली से, क्योंकि उनसे बात नहीं हुई। ये देखिए यहाँ पे लग चुकी है वॉशिंग मशीन। पतिदेव चले गए हैं और मैं करने लगी हूँ अपना काम। तो यहाँ पे ना बच्चे भी खेलने लगे हैं, क्योंकि ना जब से आए हैं तब से रूम में अंदर ही हैं, इनका भी मन आज बिल्कुल भी नहीं लग रहा। तो बस कपड़े मेरे धुल गए हैं, उसके बाद ना इन्हें निचोड़ लेते हैं। और ना इस समय पूरी जो अर्गनी है ना वो खाली है, तो रात भर में कपड़े सूख जाएंगे और जो बकाया के कपड़े हैं तो उन सारे कपड़ों को सुबह डाल देंगे। इससे ना 2 दिन में ही सारे कपड़े सूख जाएंगे। वैसे तो पतिदेव धोबी पे डालते थे कपड़ों को धुलने के लिए, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे कपड़े अभी भी बचे हुए हैं, बच्चों के कपड़े हो गए थे, तो सारे कपड़ों को डाल देते हैं इधर। और सोच रही हूँ मैं कल से ही बच्चों को स्कूल भेज दूँ। अब देख पाते हो पॉसिबल हो पाएगा या फिर नहीं, कोशिश तो अपनी तरफ से पूरी करूँगी। अभी बच्चों की बुक्स नहीं आई हैं, तो कल जाके बुक्स वगैरह लेनी है। तो वॉशिंग मशीन घर पर लगा के आई हूँ और उसके बाद आ गई हूँ दोनों बच्चों को लेके इनके बाल कटवाने के लिए, क्योंकि ना लब्बू के बाल तो घर पर ही ससुर जी ने काट दिए थे, जो कि अच्छे से नहीं कटे हैं। और अनी भी कल दूसरे स्कूल में जाएगा, तो इसके बाल भी बड़े हो रहे हैं, कम से कम 20 से 25
दिन हो गए थे हमें ससुराल में, और अनी से बहुत बोला कि बाल कटवा लो, लेकिन इसने अपने बाल नहीं काटे। तो अनी बोल रहा है कि मम्मा मेरे बालों की ना एक वीडियो बना लो, उसके बाद ना मैं बिफोर एंड आफ्टर देखूंगा कि पहले मेरे बाल कैसे थे और उसके बाद अब मेरे बाल कैसे हो गए। तो सबसे पहले लब्बू के बाल कटे हैं, और लब्बू ना अपने सिर को बहुत ज़्यादा इधर से उधर घुमाता है, तो भैया पकड़े हुए थे। और उसके बाद ना अब इधर अनी के भी बाल कटने लगे हैं। अनी को अपनी जो हेयर कटिंग है ना वो थोड़ी सी पसंद नहीं आई है, तो भैया ना इसे सेट कर रहे हैं। उसके बाद घर पर आने लगे थे तो रास्ते में ही गोलगप्पे वाले भैया मिल गए, तो बच्चों ने भी खाए और लगे हाथ मैंने भी यहाँ पे गोलगप्पे खा लिए हैं, क्योंकि ना गोलगप्पे ऑल टाइम मेरे फेवरेट हैं और इनके तो वैसे ही अच्छे लगते हैं। नमस्ते। सो फ्रेंड्स आ चुके हैं घर पर, और अब ना वॉशिंग मशीन मेरी अभी भी लगी हुई है। नमस्ते बच्चा। और न्यू एडमिशन में, न्यू स्कूल में एडमिशन हो गया? कांग्रेचुलेशंस। ससुराल से ना मैं कानपुर आ चुकी हूँ, लेकिन यहाँ आने के बाद ना बिल्कुल दिल नहीं लग रहा, क्योंकि ना ससुराल में सभी लोग हैं, बड़ा परिवार है। सो के जगती थी ना तो सारे लोग दिखते थे, खास करके छोटे छोटे बच्चे। तो बच्चों को ना इधर बहुत गर्मी लग रही है, जबकि ये जस्ट अभी नहा के आए हैं। इनकी हेयर कटिंग करवाई थी तो नहा लिए हैं, लेकिन ना एसी अच्छे से हवा नहीं दे रही है। कवर थी उसके बावजूद भी ना जाली में बहुत ही गंदगी छा गई है, आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले ना इस जाली को साफ़ करेंगे और उसके बाद ही लगाएंगे, तभी ये जो जाली है ना वो अच्छे से हवा देगी। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ही इसमें डस्ट है। तो बस जाली को साफ़ कर दिया है, और जो एसी का ढक्कन है ना उसे भी साफ़ कर दिया है। इसे लगा देते हैं, उसके बाद होप सो कि इसमें से जो हवा है ना वो ठंडी ठंडी आए। तो थोड़ी थोड़ी सी अभी साफ़ सफाई कर ली है, क्योंकि काम तो इतना ज़्यादा पड़ा है कि समझ में ही नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पर जाके ये काम ख़त्म होगा। और अभी ना खाना भी नहीं बनाया, बच्चों को भी भूख लगना स्टार्ट हो गई है, तो सोच रही हूँ ना कि दाल चावल चढ़ा दूँ, और दाल चावल बच्चे अच्छे से खा भी लेते हैं। सबसे पहले ना मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं, क्योंकि ना मेरा मन नहीं लग रहा किसी भी काम को करने के लिए। तो थोड़ी देर के लिए बैठ गई हूँ बच्चों के पास में, कि मेरा जो माइंड है ना वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो। और बच्चों को थोड़ा सा खिसका दिया है कि ना अंदर से ऐसी लग रहा है जैसे घबराहट से होने लगी है। तो मैं ना थोड़ी देर के लिए इधर बैठ गई हूँ, लेकिन ना लेटने से हो कुछ नहीं रहा, क्योंकि खाना बनाना है और समय होने को जा रहा है। आप देख सकते हैं 9:15। तो चलिए चलते हैं किचन में, क्योंकि ना बच्चों को लगी है बहुत तेज़ी से भूख। फटाफट से ना मैं दाल चढ़ा कर आई हूँ, चावल भी चढ़ा के आई हूँ। दाल में तड़का रह गया है, तो दाल में तड़का लगाते हैं और उसके बाद बच्चों को खिलाते हैं, क्योंकि ना टाइम से बच्चों का सो जाना ही सही है। सो फ्रेंड्स मन नहीं लग रहा था, थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया और उसके बाद ना अब खाना बनाने लगी हूँ, क्योंकि ना बच्चे बहुत भूखे हैं। किचन अभी मेरी फैली पड़ी हुई है, ये हस्बैंड के ही बर्तन पड़े हुए हैं, हमारी सिर्फ 2 थाली पड़ी हुई है जो कि हम लोगों ने आके खाना खाया था। तो बस कुकर में चढ़ा दिए हैं चावल, और यहाँ पे ना दाल में तड़का लगाने लगी हूँ। तो बस दाल का जो तड़का है ना वो एकदम तैयार है। तो बस सिंपल सा खाना हो जाएगा, दाल चावल। और सुबह की ना थोड़ी सी पूड़ियाँ रखी हैं, सूखी सब्जी रखी है, अगर बच्चे खाएंगे तो खा लेंगे, अदरवाइज सिंपल बच्चे दाल चावल आसानी के साथ खा लेते हैं। तो बस वही बना दिया है, और अभी ना धनिया वगैरह कुछ भी नहीं है, तो बस सिंपल ऐसी ही दाल है। तो चलिए ना चावल अभी गरम गरम है, दाल भी बन चुकी है, बच्चों को सर्व कर देते हैं, क्योंकि ना सुबह हो सकता है कि मैं बच्चों को कल ही स्कूल भेज दूँ। अब हस्बैंड आएंगे तब पता चलेगा कि कल से भेजना है या फिर मंडे से भेजना है। मैं कोशिश करूंगी कि बच्चों को मैं कल से ही भेज दूँ, क्योंकि ना फिर बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। बच्चे कल जाएंगे ना तो जो भी शेड्यूल होगा, जो भी पीरियड्स वगैरह कब लगते हैं, तो वो सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन बच्चों को मिल जाएगी। और साथ के साथ में छोटी मोटी चीज़ें जो स्कूल में कराई जा रही होंगी ना, तो वो संडे वाले दिन जो भी वर्क होगा ना उसे मैं कवर कर लूँगी। तो चलिए बच्चों को खाना सर्व कर देती हूँ।